जय बोलो आनंद गुरुवर की जय बोलो आनंद गुरुवर की भक्तों के तारन हारे की भक्तों के तारनहारे की जय बोलो आनंद गुरुवर की जय बोलो आनंद गुरुवर की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। अपने ही आंगन को गुरु मंदिर बनाते हुए अपने ही हृदय में आराध्य गुरुदेव की भक्तिपूर्ण प्रतिष्ठा कर करके तप संयम और जप की आराधना से जिन्होंने जन्मोत्सव को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनकी भक्ति हृदय को पुलकित करती है, जिनका समर्पण गुरुदेव के आशीर्वचन की अनुभूति कराता है, ऐसे सभी यहाँ आंखों के सामने गुरु भक्त और जो दिल की आंखों से जिनको देख रहा हूं वे सभी गुरु भक्त हैं। परिस्थिति व्यवस्था की वजह से आज गुरु भक्तों का मेला हृदय में ही लग पाया, जमीन पर नहीं लग पाया। जमीर का मेला जमीन पर नहीं आ पाया है। इसका एहसास कई गहराई से हो रहा है। कुछ बातें होती है कि मन को जितना भी समझाओ वो समझ नहीं पाता है। इतने दिन तक इतना गहराई से एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज एहसास हो रहा है। समय और परिस्थिति का ये सूत्र और परमात्मा ने दिया हुआ सिद्धांत कि परिस्थिति कभी तुम्हारे अधीन नहीं होती है। केवल तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचार, तुम्हारा सोच ही तुम्हारे अधीन होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल ये तीनों कभी किसी के स्वाधीन नहीं हुए हैं। इनकी अपनी गति होती है और उस गति के साथ समायोजन करने की कला जिन्होंने सीखी थी, ऐसे गुरुदेव जिन्होंने निरंतर जीवन में एक ही साधना करी कि अपने भावों के स्वामी बने। वस्तु का स्वामी बनाना दुनिया सिखाती है, क्षेत्रपति बनने का सोच कई लोगों का होता है, समय पर विजय मिलाने का और समय पर प्रभुत्व संपन्न करने का भी कई लोगों का मानस होता है। लेकिन गुरुदेव ने डे वन से ही इस सत्य को स्वीकार किया था कि द्रव्य का प्रभु नहीं बनना है, क्षेत्र का अधिकारी नहीं बनना है, काल पर कब्जा जमाने का प्रयास नहीं करना है।
द्रव्य, क्षेत्र और काल के परे जो चेतना है, उस चेतना का जो भक्ति से, भाव से अनुभव कर सकता है, उस भाव की आराधना करनी। ज्ञान और श्रद्धा है, इस पर क्षेत्र का वर्चस्व नहीं चलता, इस पर समय का असर नहीं होता है। इसलिए ही तो 28 मार्च 92 ये काल का गणित है, लेकिन वो काल हमसे तन को छीन पाया है, गुरुदेव को नहीं छीन पाया है। कि गुरुदेव श्रद्धेय है, वो हमारे भावों के स्वामी है, वो हमारे आस्था के क्षेत्रपति है। आराध्य गुरुदेव ने कभी शरीर की परवाह नहीं करी, कभी धूप की परवाह नहीं करी। उनके भक्त कैसे शरीर और समय की परवाह करेंगे? और यही कारण है कि गुरुदेव के जन्मोत्सव पर 3 मास खमन कर रहे लोग। इसलिए मुझे गीत गाते नहीं आता है, लेकिन इस पल वाणी भूषण बिन महाराज का वो गीत हृदय में गुंजित हो रहा है। वो उन्होंने मारवाड़ी में गाया था, थे कट्ठे नहीं गए, 800। मारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। मारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। शोभे ही वड़ा रोहार बैठा जठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। मारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। और यही अर्जुन के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब ये पूछा गया था कि आप कहाँ रहते हैं, न हम रमामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रमन नहीं करता हूं। यद मद भक्ता गायन्ते तत्र रमामि, जहां मेरे भक्त मेरे गीत गाते हैं, जहां मेरी भक्ति होती है, वहीं पर मैं रहता हूं। और गीता के इस सत्य को, गीता के इस सुक्ति को आज हजारों तपस्वियों ने सत्य करके बताया। 200 के ऊपर 28 करने वाले ये तपस्वीगण एक गुरु भक्ति में तपस्या करने वाले, क्यों, क्या कारण? और मुझे लगता है कि वो बरसे ही ऐसे कि आज भी और किसी का स्वाद जुबान पर आता ही नहीं है, और किसी की याद आती ही नहीं है, और किसी के सामने माथा झुकाने का मन होता ही नहीं है। कैसा जीवन जिया उन्होंने। चंद शब्दों में आज बात, वरदान मिलना और बात, और वरदानों को वरदान दाता के रूप में संपन्न करना और बात, वात्सल्य मिलना और बात,
और मिले हैं वात्सल्य के बल पर स्वयं वात्सल्य का सागर बन जाना और बात है। मां हुल्सा का वात्सल्य मिला है। मां हुल्सा की सीख मिली। मां हुल्सा ने एक दिशा दी। मां हुल्सा ने उसके हृदय को इधर उधर जाने नहीं दिया है, अनजाने में भी जाने नहीं दिया है। मां हुल्सा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई अक्षर ज्ञान उसके पास नहीं था, लेकिन जीवंत ज्ञान उसके पास था कि मेरी संतति जिनेश्वर के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए। ये उस समय आज से 120 साल पहले यदि मां हुल्सा का ये सोच नहीं रहता है तो आज जन्मोत्सव किसका मनाते हैं? मां हुल्सा ने केवल गुरुदेव के तन को ही जन्म नहीं दिया था, तो उसकी आस्था को भी जन्म दिया था, उनके संस्कारों को भी जन्म दिया था। तन को जन्म देने वाली माताएं होती है और भक्ति को जन्म देने वाली माताएं होती है। जो अपने संतति का जीवन संस्कार संपन्न करती वही माताएं होती है। और ऐसी माता की खोज में ही तो जन्म जन्म में हम जन्म जाते हैं। और जिस पल ऐसी माता मिल जाती है वो पल, वो जीवन एक अनूठी यात्रा पर चलता है। मां हुल्सा ने वो सोच दिया है, वो भाव दिए, वो आस्था दी, वो श्रद्धा दी, वो श्रद्धा का अमृत पिलाया कि गुरुदेव को जीवन भर कोई संशय का सर्प डंक ही नहीं कर पाया। कोई संशय का, आशंका का जहर उनके तन में मन में पनप ही नहीं पाया, जिसके कारण से आत्मा नष्ट हो जाती। वो संशय अपने संतति के मन में नहीं आए। इसके लिए उस मां हुल्सा ने उसको श्रद्धा से भावित किया है, आस्था से भावित किया है, भक्ति से भावित किया है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि क्या कारण है। दादा गुरुदेव श्री रतन ऋषि महाराज साहब के पास बहुत बैरागी आए, बहुत लोगों ने दीक्षा ली, शिक्षा ली, लेकिन गुरुदेव रतन ऋषि महाराज पास को टिक क्यों नहीं पाया। और मुझे लगता है कि उनको मां हुल्सा नहीं मिली थी। यदि मां हुल्सा उनको मिलती तो श्रद्धा का अमृत जरूर पिलाती। और कोई टिक नहीं पाया और निमिचन टिक गया। जो वैराग्य से नहीं पहुंचा था गुरु चरणों में, केवल मां की प्रेरणा से प्रतिक्रमण सीखने के लिए पहुंचा था। कैसा श्रद्धा का दूध पिलाया होगा उस मां ने, कैसा श्रद्धा के अमृत से उस पुरुष को, अपने संतति को अमृत पुरुष बना दिया उन्होंने। और इसलिए तो आज भी वो अमर है। आज भी समय का जोर उनकी श्रद्धा पर नहीं चल पाता है। वो मां हुल्सा पुनः उस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि उन्होंने केवल उनके देह को ही जन्म नहीं दिया है, तो उनकी श्रद्धा की भी वो मां बनी।
कि बाकी सब तो दुनिया सिखा सकती तुम्हें, लेकिन श्रद्धा और श्रद्धा का अमृत केवल मां ही पिला सकती है। दूध पिलाने वाली माताएं तो बहुत मिल जाती हैं, और जिनको जन्म देकर के माताएं मर गई वो बच्चे भी जिंदा रह जाते हैं। लेकिन संशय के जहर से संतति को मुक्त करने वाला श्रद्धा के अमृत का दूध पिलाने वाली मां हुल्सा, और इसलिए ही पिछले 13 सालों से इस मां हुल्सा की खोज में गुरुदेव के जन्मोत्सव पर मां हुल्सा का पुरस्कार, इस भावों से मां हुल्सा के पुरस्कार से उन माताओं का अभिनंदन करते हैं कि जो अपने बच्चों को 10 साल की उम्र में, 12 साल के पहले ही प्रतिक्रमण से संपन्न कर देती है। अतिक्रमण सिखाने वाली माताएं तो बहुत मिलती हैं, प्रतिक्रमण सिखाने वाले माताओं की खोज करनी पड़ती है। हॉबी कोर्स में भेजने वाली माताएं तो बहुत है। ऊंचे से ऊंचे स्कूल में लंबे से लंबे डोनेशन दे करके अपने बच्चों को एडमिट कराने वाली माताएं तो बहुत हैं, लेकिन जिन शासन में बच्चों का एडमिशन कराने वाली माताएं, यही माता ही मां हुल्सा की विश्वरासत को दुनिया में पहुंचा पाएगी। और इस वर्ष भी करीबन 65, मैंने कहा ना किस लॉकडाउन के माहौल में गुरुदेव का जन्मोत्सव और किसी ऊंचाई पर पहुंच गया है।